नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे दिव्य पुराण की जो भगवान गणेश की महिमा, कथाओं और लीलाओं से परिपूर्ण है। गणेश पुराण। पुराण साहित्य हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इन ग्रंथों में न सिर्फ धर्म अधर्म और पुण्य पाप का विवेचन है, बल्कि जीवन जीने की राह, आस्था और भक्ति की गहराई भी समाई हुई है। 18 उप पुराणों में से एक प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय है गणेश पुराण। भाग एक। क्या है गणेश पुराण? गणेश पुराण भगवान गणेश को सर्वोच्च देवता के रूप में प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ का श्रवण और पठन दोनों ही पुण्यदायी माने जाते हैं। यह 5 खंडों में विभाजित है। आरण्य खंड, सृष्टि की रचना और गणेश जी के प्रकट होने की कथा। उपासना खंड, पूजा पाठ, व्रत और गणेश उपासना की विधियां। माता पार्वती खंड, माता पार्वती के जन्म और विवाह की कथा तथा कार्तिकेय के जन्म का वर्णन। क्रीड़ा खंड, राक्षसों और असुरों से जुड़ी अद्भुत एवं प्रेरणादायक कथाएं। महादेव पुण्य कथा खंड, विभिन्न युगों की कथाएं और गणेश जी की लीलाएं। भाग 2। गणेश पुराण की प्रमुख कथाएं। इस पुराण में अनेक रोचक और प्रेरणादायी कथाएं मिलती हैं। आज हम संक्षेप में इन्हें समझते हैं और आगे कभी हर कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। एक दंत रूप, कैसे गणेश जी का एक दांत टूटा और वे एक दंत कहलाए। महाभारत का लेखन, कैसे वेद व्यास जी ने महाभारत लिखवाने के लिए गणेश जी को चुना और गणेश जी ने अपना दांत लेखनी के रूप में प्रयोग किया। गजमुखासुर का वध, वह असुर जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता था, उसका अंत गणेश जी ने अपने दांत से किया। पृथ्वी की परिक्रमा प्रतियोगिता, गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच अद्भुत प्रसंग, जहां गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर विजय प्राप्त की। भाग 3। गणेश पुराण का दार्शनिक महत्व। मित्रों, गणेश पुराण हमें गहरी जीवन शिक्षा भी देता है। गणेश ही विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता हैं। उनका बड़ा सिर सिखाता है कि हमें सदैव विस्तृत और गहन चिंतन करना चाहिए। उनके छोटे नेत्र ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक हैं। उनकी सूंड लचीलापन और शक्ति का प्रतीक है। और उनका वाहन मूषक यह दर्शाता है कि इच्छाएं कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उन्हें साधना आवश्यक है। भाग 4। गणेश जी की उपासना कैसे करें? गणेश पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन अनिवार्य है। गणेश चतुर्थी का पर्व भी इसी पुराण के आधार पर मनाया जाता है, क्योंकि यही दिन गणेश जी के जन्म का दिन माना गया है। इसमें गणेश मंत्र, गणेश चालीसा और सहस्त्र नाम के महत्व का विशेष वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, गणेश पुराण सिर्फ कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति, बुद्धि और विनम्रता के साथ जीवन जिएं। भगवान गणेश का स्मरण करने से हर कार्य में सफलता और हर बाधा से मुक्ति मिलती है। तो आइए सब मिलकर एक स्वर में बोलें, गणपति बप्पा मोरया।